नमस्कार। मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है। मैं पिछले 2 दशक से यानी कि तकरीबन 20 साल या उससे कुछ 1-2 साल ज़्यादा मैं मास कम्युनिकेशन के लिए काम कर रहा हूँ। जी हाँ, मास कम्युनिकेशन सब्जेक्ट है, आप लोग जानते होंगे, कई स्टूडेंट्स होंगे और कई ने वैसे पढ़ा होगा। और आजकल यानी कि पिछले कुछ सालों से, अगर कहा जाए कि पिछले 5-6 सालों से इस सब्जेक्ट में काफ़ी बच्चे आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं एक सपने के साथ, एक ख्वाब के साथ। और उस ख्वाब के लिए उन्हें क्या करना है, उस ख्वाब को पूरा करने के लिए वो क्या करें, इन सब पर मैं आपसे बात करूंगा। मास कम्युनिकेशन जैसे कि नाम ही है, मास यानी कि ज़्यादा लोग, ज़्यादा भीड़, ज़्यादा तादाद में आपकी बात यानी कि आप जो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, जो आप कहना चाह रहे हैं, वो वहाँ तक पहुँच जाए, उन लोगों तक, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी बात पहुँचे। यानी कि जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो मासेस तक पहुँचे तो मास कम्युनिकेशन हो जाता है। मैं पहले अपने बारे में बता दूं कि मैं हैदर अब्बास नकवी हूं। आप में से बहुत से लोग मुझे जानते होंगे और बहुत बहुत ज़्यादा लोग मुझे नहीं जानते होंगे। कईयों ने मेरा नाम टीवी पे, फिल्म में देखा होगा, हैदर अब्बास नकवी, कभी क्रिएटिव डायरेक्टर के रूप में, कभी राइटर के रूप में, कभी क्रिएटिव कंसल्टेंट के रूप में, कभी कंटेंट हेड के रूप में। मैं कई चैनलों में, बड़े बड़े चैनल जिससे कि आप खबरें देखते हैं, जिसमें आप मनोरंजन के लिए देखते हैं, उनसे जुड़ा रहा हूं। वहां पर नौकरी की है मैंने, जी हाँ, काम किया है, नौकरी की है, अच्छे ज़्यादा वक्त के लिए काम किया हुआ है। और एक अच्छा प्रोडक्ट यानी कि मासेस तक मैंने एक अच्छा प्रोग्राम बनाने की कोशिश की है कि मासेस तक बात पहुँचे, एक अच्छी चीज़ मासेस को मिले, यानी कि लोगों को एक अच्छी चीज़ मिले। इसी के तहत मैंने काम किया है। और मैं कोई बाय चांस या ये करके वो करके इस क्षेत्र में नहीं आया हूँ। स्कूल टाइम से ही थिएटर और उन सब से जुड़ा रहा, फिर कॉलेज में गए, कॉलेज में डिबेट, उसके साथ रंगमंच से जुड़े। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के दयाल सिंह कॉलेज सांध्या से पास हूँ, वहाँ के आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट में मैं पोस्ट पे रहा हूँ, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे रहा हूँ, थिएटर प्रेसिडेंट रहा हूँ, थिएटर का डायरेक्टर रहा हूँ। 94 to 97 का हमारा बैच था, जिस बैच ने हम लोगों ने कई प्ले बनाए। और फिर वो पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब हम लोग गए तो उस प्ले ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा क्या, हम लोग सब जगह फर्स्ट प्राइज़ ही हमें मिला। बेस्ट डायरेक्टर का मुझे अवार्ड मिला है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर, आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स का अवार्ड मिला है। उसके साथ ही हम श्री राम सेंटर परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़े। श्री राम परफॉर्मिंग सेंटर परफॉर्मिंग आर्ट से हम लोगों ने डिप्लोमा लिया और इस डिप्लोमा में भी हमें अच्छे रोल, अच्छा ग्रेड मिला। फिर इसके साथ हमने एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस में काम किया और वहाँ से हम इंटर्नशिप करने एक प्रोडक्शन हाउस के साथ जुड़े, जो प्रोडक्शन हाउस आज एक प्रसिद्ध चैनल के रूप में भी जाना जाता है। कई सीरियल्स, यानी कि मैं आपको अगर मास कम्युनिकेशंस के बारे में बताऊंगा तो मास कम्युनिकेशंस के मैं हर विभाग में काम कर चुका हूं, हर विभाग में अच्छा काम कर चुका हूं, हर विभाग के बारे में जानता हूं। न्यूज़ हो, आपका एंटरटेनमेंट हो, एंटरटेनमेंट में भी आपका फिक्शन यानी कि नाटक, फिल्म ये हो, या नॉन फिक्शन जिसमें डॉक्यूमेंट्री होती है, उसमें भी मैंने काफ़ी किया हुआ है काम। और आप मेरे नाम से जान सकते हैं, हैदर अब्बास नकवी। मैं, ये तो मेरे बारे में परिचय था। और हाँ, कई संस्थाओं जैसे कि एनडीटीवी हुआ, टाइम्स नेटवर्क हुआ, स्टार टीवी हुआ, स्टार भारत हुआ, सोनी के साथ, इन सब के साथ मैं जुड़ा रहा हूँ और काम कर रहा हूँ। अभी मैं इसलिए आपके साथ हूँ कि अभी मैं एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। और मैंने मेन इंडस्ट्री से थोड़ा सा अलग हुआ हूँ और साइड में अपना जो प्रोजेक्ट है उसके साथ लगा हुआ हूँ। इसी प्रोजेक्ट के साथ मुझे वक्त मिला। लोगों ने कहा कि आप जिस सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं, जिस सब्जेक्ट के बारे में आपको पता है और जिस सब्जेक्ट के बारे में आपने इतना काम किया हुआ है,
उस सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को बताना ज़रूर शुरू करें। अब डिजिटल मीडियम है, वेब सीरीज़ और इन सब का भी है, एक छोटा सा मीडियम है। देखते हैं कि कितने लोग तक आपकी बात पहुंचती है और कितने लोग आपके साथ जुड़ते हैं। तो मैंने चाहा कि मैं जानता हूं इस सब्जेक्ट को, थोड़ा मुझे लगता है कि मैं अच्छे से जानता हूं, हर विभाग में जानता हूं मैं, तो वो जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूं, जिससे कि अगर आप लोग किसी परेशानी में हैं, आप कुछ सोच रहे हैं, आपको कुछ आइडिया आया है, आप उस आइडिया को किस तरह से इम्प्लीमेंट करें और कहां पर आप अटक रहे हैं, यानी कि आप जो सोच रहे हैं वो वास्तविकता में कितनी दूर है और उस तक आप कैसे पहुंचेंगे। इस काम के लिए मैं आपको गारंटी देता हूं कि मुझसे अच्छा सहयोगी आपको नहीं मिलेगा जो आपके आइडिया को अमली जामा पहना सकता है, क्योंकि मैंने अब तक अपने करियर में यही किया है और अभी भी फ़िलहाल मैं यही कर रहा हूँ। मास कम्युनिकेशन के मेरे पास क्वालिफ़िकेशन भी है, तो आप चिंता मत कीजिए, अगर मैं जो चीज़ें बताऊँगा वो सब चीज़ें प्रमाणित होंगी। तो अब मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, इसीलिए जो मैंने आपको बता दिया कि भाई मैं जिस बारे में जानता हूँ, जिस तरह के कोई स्टूडेंट्स हों या कोई लोग अपना करियर बनाना चाहते हों, क्योंकि आजकल सब लोग एक ग्लैमर की दुनिया में देखते हैं, एक चमक को देखते हैं। आप सोचते हैं कि आप टीवी पर आ जाएं, अब डिजिटल दुनिया आ गया है, मैं एक मोबाइल से बात करके आप तक पहुंच रहा हूं, तो आप लोग भी पहुंचना चाहते हैं। हर के अंदर एक स्टार छुपा होता है, हर के अंदर अपनी बात कहने के लिए लोगों की तलाश जारी रहती है, और वो बात लोग सराहें, वो बात लोग सुनें, इसकी भी हमें चिंता रहती है, इसकी भी हमें ख्वाहिश रहती है। इसीलिए हम जब कोई चीज़ अपलोड करते हैं या हम कोई चीज़ लिखते हैं तो बार बार हम उस प्लेटफॉर्म पर जाकर देखते हैं कि कितने लोगों ने देखा इसको, कितने लोगों ने इसे पसंद किया, कितने लोग इसके साथ अभी भी देख रहे हैं और कितने लोगों के कितने कमेंट आए हैं। ये सबके साथ है, कोई भी हो, बड़े से बड़ा स्टार हो, बड़े से बड़ा न्यूज़ एंकर हो, प्रोड्यूसर हो, सेलिब्रिटी हो, बिजनेसमैन हो, पूंजीपति हो, कोई भी हो, तो सबके अंदर ये छुपी हुई बात है। यानी कि वो बात जो छुपी हुई है उसको वो चाहते हुए भी, ना झटकाते हुए भी, यानी कि नहीं बताते हुए भी, ये चाहते हैं कि उनकी बात मासेस तक पहुंचे, वो मासेस से कम्युनिकेट करें। इसीलिए मैं आपके पास आया हूं कि आप कैसे कर सकते हैं, किस किस क्षेत्र में जा सकते हैं और कमाई कैसे कर सकते हैं, पैसा कैसे कमा सकते हैं, वास्तविकता क्या है इस क्षेत्र की, किस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं और कितना स्ट्रगल, कितना लंबा टाइम है, कितना वक्त लगेगा और आपको कितना वक्त देना है, और आपको उस जो वक्त आप दे रहे हैं उस वक्त में आपको क्या क्या करना है। देखिए, जैसे मैंने बताया कि मैंने हर क्षेत्र में काम किया हुआ है, तो 3 बेसिक चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। मास कम्युनिकेशंस की जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग प्री प्रोडक्शन की बात करेंगे, हम लोग प्रोडक्शन की बात करेंगे और हम लोग पोस्ट प्रोडक्शन की बात करेंगे। इन तीनों चीज़ों में, इन तीनों शब्दों का अर्थ क्या है और इन अर्थों में क्या क्या चीज़ें छुपी हुई हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। और आप, यानी कि हम सिर्फ ये देखते हैं कि स्क्रीन पे कौन लोग आ रहे हैं, स्क्रीन पे सब लोग स्क्रीन पे आना चाहते हैं, सब लोग अपना चेहरा दिखाना चाहते हैं, लेकिन बहुत सी बड़ी टीम है जो पीछे काम करती है। तो उन पीछे के लोगों के साथ जुड़कर हम आगे तक कैसे पहुंचे, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। जर्नलिस्ट और रिपोर्टर में क्या अंतर होता है, हम इस पे भी बात करेंगे। क्रिएटिव डायरेक्टर और डायरेक्टर क्या चीज़ होती हैं, हम इस पे भी बात करेंगे। स्टोरी राइटर और स्क्रीन प्ले राइटर क्या होता है, हम इस पर भी बात करेंगे। इन सब चीज़ों के साथ आपको मैं बताता रहूँगा, जैसे जैसे वक्त मिलेगा उस वक्त में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि आप लोग जुड़ें, आप लोग करें, आप लोग कैसे करें, कैसे बोलें, किस तरह से वॉइस मॉड्यूलेशन होता है, कितनी पिच होती है, किन किन रेजोनेटर से हम लोग बात कर सकते हैं, किस कैमरा एंगल का क्या अर्थ होता है। अब आप देख रहे हैं कि मेरा ये जो फ्रेम है, ये फ्रेम मैंने ऐसा क्यों बनाया है, आप राइट में भी एक लाइट का पैच देख रहे हैं और मेरे बैक पे भी लाइट का पैच देख रहे हैं,
और मेरे पीछे से भी एक लाइट आती हुई आ रही है, और कलर कॉम्बिनेशंस को मैंने चेंज किया है, मैंने नीला पहना है और पीछे बैकग्राउंड भी थोड़ा सा नीला है। तो ये सब क्यों किया गया है, ये सब का क्या अर्थ होता है, इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे, इन सब पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपके भी कुछ सवाल हों मास कम्युनिकेशन से रिलेटिव, वे कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, इंस्टीट्यूट्स में क्या पढ़ाया जाता है, किस तरह से हम लोग जुड़ सकते हैं, और मास कम्युनिकेशंस का केवल मीडिया के क्षेत्र को छोड़ के यानी कि हम लोग ज़्यादातर सोचते हैं कि मास कम्युनिकेशन से कि हम लोग मीडिया यानी कि टीवी, न्यूज़, अखबार, चैनल्स, ब्रॉडकास्टर्स, इनके साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत बड़ी लाइन है, बहुत बड़ी जगह है जहाँ पर आप लोग जा सकते हैं, क्योंकि इसको कहते ही मास कम्युनिकेशन है। ये एक इंट्रोडक्शन मैंने दिया है, इसके साथ हम लोग सब्जेक्ट पे जब हम लोग बात करेंगे, एक एक सब्जेक्ट पे बात करेंगे। हम लोग मोजो जर्नलिज्म से शुरू करेंगे, हम लोग डिजिटल मीडिया से शुरू करेंगे, क्योंकि उस मीडिया से आप लोग जल्दी जुड़ सकते हैं और अपनी बात आप भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। थ्योरी की बात होगी, लेकिन मैं आपके साथ हर चीज़ पे एक प्रैक्टिकल अनुभव शेयर करूंगा कि उसके साथ आप किस तरह से इस समस्या से आगे निकलें, किस तरह से इस समस्या को आप सॉल्व करें, कैसे आपको समाधान मिलेगा, कैसे आप कहानी को ढूंढें, कैसे उस कहानी को आगे तक लेकर आएं, और कैसे उस कहानी को लोगों तक पहुंचाएं। यही मेरा एक उद्देश्य है और इसी के लिए मैं आपके साथ आया हूं। अब ज़रूर आगे आपको मेरी बातें कैसी लगीं, मैं क्या समझा रहा हूं, क्या बता पा रहा हूं, उससे आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो, इसके लिए मैं कोशिश करता रहूँगा, कोशिश जारी रखूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे एक नए वीडियो में, यानी कि अब हम ये इंट्रोडक्शन ख़त्म हो गया है, वक्त अब हम आगे बढ़ेंगे काम के लिए, काम की बातें करेंगे, काम की बातें आपको बताएंगे, जिससे आप कुछ सीखें, आप किसी और को सिखाएं, और उस सीखने सिखाने से आपकी ज़िंदगी अच्छी हो, बेहतर हो, कुछ आपको मिले, कुछ आपको हासिल हो, मान सम्मान, धन दौलत, सब इसी की हमें उम्मीद है। तब तक के लिए अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।